नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पे। जल जीवन हरियाली योजना पार्ट 2 की शुरुआत। किसानों को नई तकनीक से खेती की सहूलियत देगी नीतीश सरकार। किसान आंदोलन का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में लगातार 5वें दिन भी अनशन जारी। सासाराम में साइबर अपराधियों ने 40 लाख रुपए उड़ाया। करीबी निर्गया घटना को अंजाम। और बाढ़ बलाओं के साथ जदयू विधायक ने लगाया ठुमका। वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। नीतीश सरकार ने अपनी नई पारी की शुरुआत के साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान की पार्ट 2 योजना की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत दूसरे साल के कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। मुख्यमंत्री आवास में एक संवाद से जुड़कर मुख्यमंत्री ने कई जिलों में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजना पर फीडबैक भी लिया। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए अब तकनीक किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने उठाया है। इस योजना के तहत जलवायु के अनुकूल क्रॉप साइकिल का चयन, फसल कैलेंडर के मुताबिक सही समय पर बुआई, जलवायु के मुताबिक फसल प्रभेद, उत्तम गुणवत्ता का बीज चयन करने, साथ ही बुआई की उत्तम तकनीक उपयोग करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। और बांका और जमुई से लौटते हुए जो भी इलाका था, सारे इलाकों में इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं थी। इतना ज्यादा फसल अवशेष को जलाया। इसका मतलब हम लोग चाह रहे हैं लोगों को समझाएं कि फसल अवशेष को मत जलाइए, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है और उसके लिए कई चीजों के लिए हम लोग बहुत ज्यादा सब्सिडी देने को तैयार हैं। सब लोगों के लिए 75% और बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े को 80%, 4 तरह के इक्विपमेंट के लिए। तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग प्रचार, लेकिन असर क्या पड़ रहा। और आप जान रहे हैं कि कैसे ड्राइवर को बुलाने के लिए कोरोना के दौर में, जब लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय कहां से शुरू हुआ था? उसी इलाके से, कि भाई वहां से ड्राइवर को मंगा करके। आप समझ लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो इसका मतलब है कि लोगों को ये बता रहे हैं। तो हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई इसको प्रचारित करिए। तो आज हम कहेंगे कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम तो सारे डीएम्स को कहेंगे, सारे डीएम्स को कहेंगे और आपको कहेंगे। और हम यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, वो पहले ही से तय कर दिया। आप आज तो नहीं अब जा पाइएगा, लेकिन कल से हेलीकॉप्टर हमने कह दिया है कि इस पर आप लोग और बाकी लोगों को भी लेकर के जाइए और सारे बिहार का दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से फसल अवशेष को जलाया जाए। तो अब यही हम कहेंगे, इसको बार बार हम नहीं कहेंगे कि एक तरफ जो मौसम के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम है, इसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे, हर एक इलाके को प्रभावित करेंगे और इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो सिखाने के अलावा हम लोग वो सहयोग प्रदान करें लोगों को। किसी चीज़ की जो कमी है तो वो भी वॉच करके देखिए, हम लोग उसको कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो फसल अवशेष को इस तरह से नहीं करना, बल्कि फसल अवशेष का सदुपयोग है, इससे उनकी आमदनी और बढ़ेगी। वो जलाने का नहीं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और कैसे वो इस बात को समझेंगे और क्या उनको मदद करनी है जिससे ये काम हो सकता है। तो इसके लिए हम यही आग्रह करेंगे कि ये कर लीजिए और बाकी तो शुरू कर दिया। किसानों का आंदोलन दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आए दिन किसान के समर्थन में विपक्षी पार्टी और किसान इस बिल के खिलाफ सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर कृषि बिल को वापस लेने की मांग करते हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के द्वारा लगातार 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ में नया कृषि कानून जो बिल है बना है, उसको वापस लेने की मांग करते हैं। जो किसान विरोधी बिल है, जिसमें किसानों को क्षति है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इसमें फायदा होगा। और केंद्र सरकार के खिलाफ में हम किसान विरोधी जो कानून है, बिल बना हुआ है, उसके सरकार के खिलाफ में हम
अररिया के डाकघरों में शिविर लगाकर खाता खोलो अभियान चलाया गया। शिविर लगाकर नए ग्राहकों का खाता खोला जा रहा है। अररिया के प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर ने बताया कि यह खाता जिले के सभी डाकघरों में खोला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीपीएफ एवं सुकन्या योजना की जानकारी दी जा रही है। यह लाभकारी योजना है, सभी को इसका फायदा लेनी चाहिए। कोरोना काल में भी पीछे नहीं हटा और वो काम करते रहा, और ये काम करने वाले आप ही हैं, कोरोना को मात देने वाले आप ही हैं। और शाखा डाकघर अररिया मुख्य डाकघर के अंतर्गत 17 ब्रांच ऑफिस और अररिया आरएस के अंतर्गत 18 ब्रांच ऑफिस है, और उस सब का शाखा डाकपाल, सहायक शाखा डाकपाल को बुलाया गया है, और वो लक्ष्य पूर्ति हेतु ये सारा निर्देश दिया जा रहा है और उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है। सासाराम में नालको के रिटायर्ड अफसर के एक्सिस बैंक के खाते से 40 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए। चूंकि इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन तो कर दिया, लेकिन पीड़ित को उनमें 1 रुपया भी वापस नहीं मिला है, जिसके बाद बुजुर्ग न्याय के लिए भटक रहा है। प्रकाश चंद्र रखौरी, जो सासाराम के रहने वाले हैं, नालको में एचआरडी के पद पर तैनात थे। सेवानिवृत्ति के बाद जो पैसे बचे थे, उस पैसे को उन्होंने अपने आने वाले जिंदगी के लिए बचा कर रखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि साइबर अपराधी की नज़र उनके बैंक खाते पर है। उन्होंने अपने नौकरी के दौरान पटना में एक फ्लैट भी खरीदा था। रिटायरमेंट के बाद उस फ्लैट को बेचकर पैसे को बैंक में जमा करा दिया था ताकि उसके ब्याज से उनका जीवन चल सके, लेकिन साइबर अपराधियों ने उनके खाते से 40 लाख रुपए उड़ाकर बनारस के एक आभूषण दुकान से ऑनलाइन पेमेंट कर सोना खरीद लिया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सभी पीड़ित के करीबी ही थे। हमको अब नहीं लग रहा है कि यहाँ के मेरा पैसा इन लोगों से रिकवरी हो पाएगा, क्योंकि इनका प्रोसेस का सिस्टम अलग है। इसलिए हमको लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्ड्समैन एक संस्था है, ऑफिस है, तो वहाँ मैं मिलने भी गया था। उन लोगों ने 45 दिन का समय दिया है। मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, वहाँ से भी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और रविशंकर प्रसाद को भी लिखे, वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है कि आपके कार्रवाई पर हम लोग एक्टिव है, और कि मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमको और प्राइम मिनिस्टर और पूरे बिहार में बाइक चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पटना सिटी का है, जहां लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की बाइक चोरी हुई। तो वहीं आज पटना सिटी के गायघाट पुल के नीचे यातायात सेक्टर प्रभारी परशुराम सिंह के द्वारा चेकिंग के दौरान होंडा साइन बाइक जो चोरी की थी पकड़ी गई, लेकिन शातिर चोर पुलिस को देखकर बाइक छोड़ भागने में सफल रहा। सेक्टर प्रभारी परशुराम सिंह ने गाड़ी को आलमगंज थाने के हवाले कर दिया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। चेकिंग के दौरान में पेपर मांगा गया गाड़ी को, और पेपर बोला कि घर से लेके आते हैं। पेपर देखे, पेपर लेकर नहीं आया। उसको फिर चेक किए, 33 नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाए तो दोनों में भिन्न पाए। और इसके पहले भी दरभंगा के बिरौल थाना में उसका FIR है, वहां से भी गाड़ी जो चोरी हुई है उसको भी पकड़े हैं 3 दिन पहले। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और उसके लिए आप कुछ एक्शन ले रहे हैं? आप लोग एक्शन तो सघन छापेमारी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पेपर जांच कर रहे हैं, लहरिया वाला को भी चेक कर रहे हैं। लगातार लोग पकड़ा रहे हैं। पटना सिटी के खाजकाला थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ला स्थित हवाम पर एक मकान में गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तो वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की एक यूनिट घटनास्थल पर पहुंची और दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि मनोज कुमार नामक व्यक्ति के घर पर गैस सिलेंडर में आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई थी। शांति आग बुझा दिया गया है फायर ब्रिगेड द्वारा। यहाँ है तो क्या देखे आप? देखा शांतिपूर्वक है, सब ठीक ठाक है, पीसफुल है। आप अपना परिचय दें। ASI अर्जुन सिंह। बिहार में शराबबंदी के बाद युवाओं की तलब बुझाने के लिए अपनाया स्मैक की लत। इसकी लत मध्यवर्गीय लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। छोटे मोटे नशे की लत पकड़ते पकड़ते अब स्मैक की लत लग गई है। पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 के युवा ने इस गोरख धंधे का कई बार पर्दाफाश किया, लेकिन पुलिस प्रशासन पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अपने घरों की सामान चोरी होने से बाजारों में मोटरसाइकिल, ऑटो की बैटरी, साइकिल, मोबाइल चोरी की वारदात दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। कहाँ से लाया माल? आफ्ताब और इशू से। आफ्ताब और इशू से? हाँ। ये सब क्या है? ये रेपर है, पीने वाला। रेपर है? हाँ जी। आफ्ताब इशू कहाँ का है? मौलवी टोला। हाँ। और कोरटबाड़ी। कोरटबाड़ी? कौन गाड़ी चलता है? एक ठू KTM से चलता है। हाँ। और एक ठू
आरएस से। आरएस से? हाँ। अच्छा, तो उससे 15,000 का माल लिए थे हम। आफ्ताब और इशू देता तुमको माल बेचने के लिए? हाँ। कब कै बजे लिया आज माल? माल वही लगभग 10 बजे करीब दिया। आज सुबह में? जी। माल कहाँ है तुम्हारा? माल तो अंधेरा मौका में हम फेंक दिए। माल कहाँ फेंका? उधरे भोटा मोड़ जंगल तरफ। जंगल तरफ? हाँ। कितना दिन से ऐसा धंधा तुमसे करवाता है? वही 5-6 महीना से। वो दोनों करवाता है, आफ्ताब और इशू? हाँ, हैं? दोनों को करवाता है। ये डब्बा में क्या है? डब्बा में हीरे पर है, पीने वाला। खोल के देखा पूरा। देखो कैसे बनता है, बताओ सब। बनने वाला नहीं, पीने वाला है। पीने वाला है? आते हैं, देखना था साला, जिंदगी तोरा नर्क हो जाएगा। आफ्ताब और इशू है ना? आफ्ताब और इशू यही तुमसे काम करवाता है? हैं? तुम क्या करता है काम ये सब? नहीं करते हैं भैया, अब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। ठीक 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 है, वो पता चलेगा। 200-250 का था वो। 250 ए डेली आता रे, डेली आता, हम देखते डेली आता। तुम भी आता, देख लो यो छोरा एक वो है। हाँ सब पिलाएगा, उसमें मत ले। हाथ सब पिलाएगा बेटा, सब पिलाएगा, सब पिलाएगा। आप चाहेंगे तब ये ना बोलिएगा। इसमें खेल रहे ले लिया सामान। अरे भैया इसको टोटो लेके डेली बोले ना, आपसे ना देखिएगा। बना के रखले छ ना बस्ती के तो नशा गड्ढा। हाँ, ई सब आज से पिए छे। तो इसमें बस्ती में फिर के नहीं बेचे छ? ई सब आज से पिए छे। नहीं तो इसमें बस्ती में नहीं बेचे। बेचे छे तो दोस्त यार के दे छी, सब दोस्त यार के छिए, झांड भर के बच्चा आवे छ ना पिए ले। मारे छी हम। मारबे कहने तो बेचे छ कहने। हम बेचे छी तो अपने बेचे दोस्त छ यार कहने के लिए, दूसरा के लिए थोड़ी। इसमें बेचना कानूनी कानूनी जुर्म है कि नहीं? बात बोलो तो। सुन ना, दुनिया बेचे छे तो दुनिया बेचे छे, दुनिया की मतलब? हां, हमरा बस्ती में काम नहीं होना चाहिए, हमरा बस्ती में काम नहीं होना चाहिए बस। बात सही छे, लड़का सब के हम खुदे नहीं दे छिए। हमरा बस्ती में काम होने नहीं चाहिए। दिन भर में आता 50 टका। पूर्णिया नगर थाना के बिठनौली पंचायत के वार्ड नंबर 6 के सबूतर गांव में दबंगों के द्वारा लगातार 4 सालों से रास्ते की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जबरन रास्ते पर दीवार खड़ी कर रखी है। इसी बात को लेकर के तारिक अनवर ने नगर थाना पुलिस प्रशासन से एवं न्यायालय में भी इंसाफ की गुहार लगाई। जब न्यायालय ने 12 डिसिबल जमीन उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उसके बावजूद उस विपक्ष न्यायालय के फैसले की अवहेलना करते हुए रास्ते की जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। बात यह है कि 4 साल पहले मेरा जो है ना रास्ता बंद कर दिया, और उसके बाद जो कोर्ट का पास में हम लोग अप्लाई किए तो कोर्ट से आदेश आया नापी का, और नापी जब आया तो नापी होने नहीं देता है। वो लोग बार बार जो है रुकावट डालता है, नोटिस आता है, नोटिस नहीं लेता है। उसके बाद 3 मरतबे घूमते हुए फिर इस बार नापी के लिए आया तो नापी सक्षम से नहीं होने देता है, रास्ता बंद कर दिया है, दीवार दे दिया है। न्यायालय का ऑर्डर है, उस पर भी नहीं मानता है। उसके बाद और न्यायालय में मेरा केस चल रहा है, उन लोगों का ना जल्दी से जल्द केस उठाओ, नहीं तो साला ऐसे घिसेट के मार देंगे। तुम लोग जिन्हें नहीं, आज भी सर नापी कराने का क्रम में जो है फिर आज बाधा डाला, बहुत थाना वाला के सामने नापी हुआ। उसके बाद फिर अमीन को जाने नहीं दे रहा था, घेराव करके तब किसी तरह से हम लोग घर में नुकाए उसको। फिर उसके बाद पुलिस वाले आया तब उसको ले गया। यही मामला है, कितना दिन से हम लोग परेशान कर रहा है। कैसे कौन कौन है इसमें? मेन अभियुक्त है मोहम्मद रकीब आलम, उसके बाद मोहम्मद मोइनुद्दीन, उसके बाद मिराज आलम, मसूद आलम, यही सब अभियुक्त है। ये दूसरा पार्टी है? दूसरा पार्टी। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि यहाँ से ज़मीन खाली करके निकलो, ये सब मेरा ज़मीन है, मेरा कागज़ है, सब कुछ है, फ्रेश है, कोर्ट का आदेश है, उस पर भी नहीं मिलता। आपके पास सारा कुछ है? सारा डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स देते हुए कोर्ट से जो है कर्मचारी द्वारा इंक्वायरी किया गया, COCI के द्वारा, फिर नापी का शुल्क जमा हुआ। उस बावजूद भी वो लोग अंचल से ज़मीन नापने के लिए 2-3 बार गया, भगा दिया। थाना वाला को भी जो है नहीं, तो फिर आज जो है नापी का क्रम में फिर आज भी बाधा डालने का कोशिश, रास्ता भी नहीं खोला मेरा। रास्ता भी नहीं खुला? प्रशासन गए थे ना? प्रशासन गए, प्रशासन बोला ठीक है नापी होने दो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम तारिक अनवर हुआ, पिताजी का नाम अख्तर हुसैन हुआ, घर सबूतर हुआ, पोस्ट ताजा, नगर, जिला पूर्णिया। ये कितना ज़मीनी विवाद है? कितना डिसमिल ज़मीन है? 12 डिसमिल पर्चा का ज़मीन है मेरे पिताजी अख्तर हुसैन के नाम से, उसी पर जो है अतिक्रमण किया हुआ है। हाँ। भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर जदयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गोपाल मंडल एक कार्यक्रम के दौरान डांसर के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक उस गांव में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कराया गया था, जिसमें विधायक गोपाल मंडल भी पहुंचे थे और स्टेज पर चढ़कर डांसर के साथ ठुमके लगाते नजर आए, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा।
साल के अंतिम लोक अदालत में सहरसा जिला न्यायालय में ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहरसा जिला सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ला ने बताया कि इतिहास में पहली बार राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन निजी संस्था के द्वारा किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन लोक अदालत में 16 कराकर कुल 24 वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें 2 बिजली वाद कुल राशि 14,000 रुपये की वसूली के साथ 5 मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद कुल राशि 25,75,000 रुपये की वसूली के साथ समाहित है। आज 12 दिसंबर 2020 जी पूरे हमारे भारत देश के लिए ऐतिहासिक दिवस है। आज के दिन माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय पटना के तत्वावधान में हमारे पूरे राज्य में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जी इसमें एक एजेंसी को यह कार्य दिया गया है जो सामा नाम की है, उसके माध्यम से ऑनलाइन वादों का निष्पादन किया जाएगा और ये इतिहास में पहला दिन है जब ऐसी एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिवस इसलिए है कि यह अनुभव पहला होगा पूरे विश्व के लिए कि इस तरह मामलों का निष्पादन न्यायालय के द्वारा किया जाए। तो क्या लगता है कि सर आप जनता के हितों के लिए काफी सोचनीय रखे हैं? ये हम पूरे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का ये एक उद्देश्य रहा है कि कम से कम खर्चे में लोगों को घर पर न्याय मिल सके, इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। और पैंडेमिक में उनको सुविधाओं का जो खासतौर से यांत्रिक सुविधाएं हैं उसके माध्यम से वादों का निष्पादन करने की प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई की जाए। गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यरत हमें भी पढ़ाओ संस्था के तहत पटना शहर के कौशल नगर और दलदली रोड में केंद्र सरकार के द्वारा रोजाना बच्चों के बीच पठन पाठन किया जाता है। प्रख्यात शिक्षाविद आचार्य सुदर्शन जी महाराज के देखरेख में झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम सालों से किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुबई में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन बिजनेस अवार्ड में गैर सरकारी संस्था हमें भी पढ़ाओ को बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट से सम्मानित भी किया जा चुका है। आचार्य सुदर्शन जी महाराज के थ्रू हमें बच्चे लोग गरीब बच्चे लोग को निःशुल्क में पढ़ाने का ये मौका हमें मिला है। ठीक, और ये अभी हम फिलहाल एक बैच चल रहा है 25 बच्चे का, मगर हम चाह रहे हैं कि कुछ आगे भी बच्चे लोग का आगे भी एक बैच चालू हो। ठीक ना, और ये महाराज जी के थ्रू बच्चे लोग हमारे संस्था से बहुत खुश है। हर तरह से परिपूर्ण यहाँ से पढ़ाई मिल रही है। ठीक ना, वो बच्चे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पढ़ लिख कर कुछ थोड़ा आगे हम बढ़ जाएंगे। अच्छा, कैसे बच्चे लोग हैं और यहाँ पे क्या सब पढ़ाई होती है इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये यहाँ पर हर तरह का पढ़ाई होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सब चीज़ का स्टडी दिया जाता है बच्चे लोग को। मेरा नाम मंजू कुमारी है। मैं दलदली रोड के 25 स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाती हूँ और हम मेरे सेंटर में डांस पढ़ाई के साथ साथ डांस, पीटी, एक्सरसाइज सारी चीज़ें होती हैं और ये महाराज जी के द्वारा ही चलाया जाता है। इसमें 25 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर आते हैं, पढ़ते हैं और जैसा पढ़ाते ये आप लोगों को स्टूडेंट्स बताएंगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं। यहाँ पर साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, उसके साथ साथ एक्सरसाइज, योगा और भी चीज़ें मैं कराती हूँ यहाँ पर। कुल कितने उम्र के बच्चे लोग यहाँ पे? यहाँ 3.5 साल से लेके 7.5 साल तक बच्चे हैं। नर्सरी से लेके क्लास 1 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं हम। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या व अस्पताल के रखरखाव को लेकर के चिंतित है, जिसे लेकर के वे और उनके सहयोगी लगातार कमियों को दूर करने व व्यवस्था को सुधारने में जुटे हुए हैं। जो भी जांच के दौरान कमियां पाया जाएगा उस रिपोर्ट को तैयार कर विभाग को भेजने की तैयारी की जाएगी। यह अभियान अररिया में सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच पूरे जिले के उप स्वास्थ्य व PHC में वरीय अधिकारी के साथ किया जा रहा है। सदर अस्पताल है
उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इसी क्षण में करीब 9 से 10 बीच में जो फॉरबिसगंज में हम लोगों का सब डिवीज़न अस्पताल है, रानीगंज में रेफरल अस्पताल है, उसके साथ साथ जितने भी पीएचसी अस्पताल हैं उस सब का निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो भी जांच प्रतिवेदन आएगा उसका एक संकलित रिपोर्ट भी बनाया जाएगा, इसको विभाग को भी भेजा जाएगा और यहाँ पे जो सदर अस्पताल में कुछ खामियां पाए गए हैं उसके निर्देश अभी मैंने दिया है। इसका अनुपालन हम लोग चेक करेंगे और इसका अनुपालन करवाएंगे। किस तरह का खामी सर? देखिए, जैसे साफ़ सफाई में कुछ कमी दिखी है, उसके साथ साथ जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनके द्वारा कई सारे लापरवाही दिखाए गए हैं। तो अभी मैंने निर्देश दिया है कि इसका तुरंत स्पष्टीकरण मांगते हुए उसको रद्द करने का भी, नियमानुसार रद्द करने का भी निर्देश मैंने अभी दिया है। इसके साथ साथ कई जगह पे ये देखा गया है कि परिजन जो हमारे जो पेशेंट आते हैं उनके साथ कहीं ज़्यादा मात्रा में परिजन आ रहे हैं, तो उसको नियंत्रण करने का भी निर्देश अभी दिया गया है। मैं पुनः सीएस साहब को यही निर्देश देता हूं कि इसका जल्द से जल्द अनुपालन करेंगे। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।